मेंसुरेशन मैथ्स की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स और शेप की। हमारे यहाँ पे पहली चीज जो इंट्रोड्यूस की है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है पॉली मतलब बहुत सारे, और गॉन होता है साइड्स या एंगल। तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली जो भी फिगर्स बनती हैं ज्योमेट्री में 2D, उन सबको पॉलीगॉन्स कहते हैं। पॉलीगॉन्स का एरिया मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको हम अलग अलग ट्रायंगल्स या स्क्वायर में बांट ले। जैसे ये दो एग्जांपल है। इसके बाद ट्राइडीज में पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू पार्ट्स टू फाइंड आउट इट्स एरिया। इसमें बेसिकली ट्रायंगल्स और ट्रेपीजियम में डिवाइड करने को कहा है। तो इसको डिवाइड करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी अलग अलग साइड्स का एरिया दे रखा है, और ओवरऑल एरिया फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ट्रेपीजियम के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेपीजियम की दो साइड्स पैरेलल होती है। इस एग्जांपल में यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ट्रेपीजियम के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ए सी और डी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं, यानी यहाँ पे एंगल ए और बी का सम 180 डिग्री होगा और एंगल डी और सी का सम 180 डिग्री होगा। और इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए सच है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हम उसको तीन फिगर में डिवाइड कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल बीच में ए डी एफ ई, और दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिए ए बी ई और सी डी एफ। अब रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हम लेंथ को हाइट भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, तो ब्रेथ इंटू हाइट। और दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें ए ई और डी एफ हो गए हाइट और बी ई और एफ सी हो गए ब्रेथ। अब इसमें हाफ एस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेंगे 2AD और एफ सी और बी ई। अब 2AD को अगर हम डिवाइड कर दे दो अलग अलग AD में, तो हो गया हमारे पास हाफ एस और ब्रैकेट के अंदर AD प्लस एफ सी प्लस बी ई। हाफ एच बार और एडी हो गई हमारे पास एक पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की, और बीई प्लस ई एफ प्लस एफ सी, यानी कि ई एफ जो एडी के बराबर है, वो हमारे लिए हो गया दूसरी साइड ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स में। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स फॉर ट्रेपीजियम। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे ट्रायंगल्स और ट्रेपीजियम में। तो हमारे पास ये फिगर्स आ जाएंगे। तो पहले ट्रायंगल देखते हैं ए बी एफ। इसमें ए एफ की वैल्यू हो जाएगी 3, और बी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू 3। अब ये ट्रेपीजियम है। इसमें जो पैरेलल साइड्स है वो हो जाएंगी बी एफ और सी एच। कन्वीनियंस के लिए इसे रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ बी एफ की वैल्यू है 2, सी एच की वैल्यू है 3, और एफ एच की वैल्यू हो जाएगी ए एच माइनस ए एफ, जो हो जाएगी 6 - 3 इक्वल्स टू 3। ट्रायंगल सी एच डी में सी एच की वैल्यू 3 है, और एच डी की वैल्यू हो जाएगी 8 - 6, यानी कि 2। तो ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 3 + 2 इंटू हाइट 3, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बचा लास्ट ट्रायंगल ए डी ई। इसमें हमारा सी डी की वैल्यू 8 है ही, और ई जी की भी वैल्यू दे ही रखी है।
2.5। तो अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। टोटल आ जाएगा 23.5। हमारे पास पर पॉलिनोमियल दे रखा है MNOPQR, इसको अलग अलग सेक्शनों में फिर से डिवाइड करना है। इसमें 4 ट्रायंगल और 2 ट्रेपीजियम आ गए हैं, तो इनका डिवीजन 1 2 4 और 2 ट्रेपीजियम। तो इस ट्रायंगल का पहले वाले का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू एन। एम की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू 2.5, तो ओवरऑल एरिया हो गया 2.5। पेन चेंज 2.5। नीचे वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बी एम, बी एम 4 और आर बी 2.5, यानी 2.5 इंटू 2 5। इस वाले का हो गया ओ सी पी का हाफ इंटू 3 इंटू सी पी की वैल्यू सी पी है एम पी माइनस एम सी इंटू 3, यानी ये भी 3, नीचे वाली बेस भी 3, हाइट भी 3 और हाफ 9/2, यानी कि 4.5। नीचे वाला ट्रायंगल हाफ इंटू डी क्यू इंटू डी पी। डी क्यू की वैल्यू 2 है, तो ये हाफ से कट जाएगा। डी पी की वैल्यू है, डी पी की वैल्यू होगी एम पी माइनस एम डी। एम पी 9, एम डी 7, यानी कि 2। ट्रेपीजियम हाफ इंटू ओ सी प्लस एन 5.5 और ए सी की वैल्यू है, ए सी हो गया एम सी माइनस एम ए। एम सी 6, एम ए 4, 4 से कटेगा 2, 2 इंटू 5.5 11, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बी आर प्लस बी डी 2.5 प्लस 2, ये बाद में देखेंगे। बी डी की वैल्यू है एम डी माइनस एम बी, एम डी माइनस एम बी यानी कि 3, ये भी पॉइंट में आएगा। ये 3 और इन दोनों का कम 4.5। ये हो गया। ओके, सबसे खतरनाक यही है। 4.5 इंटू 3, 5 एक ऊपर कैरेट 13, 13.5, 13.5 डिवाइडेड बाई 5, 13.5 डिवाइडेड बाई 5, 6.75। तो इन सब का सम करना। 2.5 प्लस 5 7.5, 7.5 प्लस 2 9.5, 9.5 प्लस पहले होल नंबर 11, 9.5 प्लस 11 20.5, 24.5 यानी कि 25, 25 प्लस 6.75 31.75। हमें यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 15 मीटर और एक पैरेलल साइड है 20 मीटर। तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि 20 मीटर कौन सी साइड होगी। एक रेक्टेंगल इमेजिन करते हैं जिसकी मतलब लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 300 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर इस ट्रेपीजियम के एरिया से छोटा है जो 480 मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेपीजियम है वो उस रेक्टेंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ट्रेपीजियम रेक्टेंगल से बड़ा होना चाहिए तो मतलब छोटी साइड का जो लेंथ है वही 20 मीटर हो सकती है, क्योंकि बड़ी साइड की होगी तो एरिया कम होना चाहिए। तो हमारे पास अब साइड भी हमें पता है कि 20 मीटर यानी कि छोटी साइड की लेंथ है।
अब हम आराम से फिगर बन गई है तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इससे हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 44। या फिर हम इस डायग्राम को डिवाइड कर लेंगे एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल के अंदर, ये दूसरा तरीका है। तो बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया तो 300 है, क्योंकि 20 इंटू 15 300। और हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल की बेस जो है वो x है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो कंबाइन होगा वो होगा 480 माइनस 300, यानी कि 120। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो अब एक साइड 12 हो गई, एक दूसरी साइड 12 हो गई, और बीच में हमारे पास 20 हमारे पास लेंथ ऊपर की दे रखी है, तो टोटल हो गया 44। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, चारों साइड उसकी इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम उसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी। अब दोनों ट्रायंगल की हाइट ए ई और ई सी हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए ए ई हो गई ट्रायंगल ए बी डी की हाइट, और ई सी हो गई ट्रायंगल बी सी डी की हाइट। तो अगर हम हाफ इंटू दोनों की बेस कॉमन ले ले जो सेम है यहाँ पे बी डी, तो हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट में ए ई प्लस ई सी। तो इन शॉर्ट रोम्बस का एरिया हो गया हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। अब इस क्वेश्चन में रोम्बस का एक टोटल एरिया दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले ही जो फॉर्मूला किया वो डायरेक्ट लगा देंगे, हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। इससे इजीली वैल्यू आ जाएगी। 240 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 30। अब इस क्वेश्चन में पहले रिधिमा के मेथड से देखें तो दो ट्रायंगल और एक बीच में रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। अब दो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का एरिया 8 इंटू 5। तो 24 प्लस 40 यानी कि 64। अब दूसरा मेथड देखें अमन का, तो इसमें दो ट्रेपीजियम बन रहे हैं। ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, और सम ऑफ पैरेलल साइड हमें दे रखी है 5 और 11। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इससे वैल्यू भी आ जाएगी 64। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दोनों पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे सिंपल मेथड है कि एक ट्रेपीजियम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.88। दूसरा तरीका है कि इस ट्रेपीजियम को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी कि दो ट्रायंगल हो गए और एक रेक्टेंगल हो गया। ट्रायंगल की बेस निकालने के लिए 1.2 माइनस 1, यानी दोनों पैरेलल साइड का सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो अब हमारे पास ट्रायंगल की बेस है 0.1, और बाकी सारी मेजरमेंट्स तो वही रखी है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8 लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस 2 टाइम्स हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो वैल्यू आ जाएगी 0.8 प्लस 0.08, जो कि फिर इक्वल्स टू हो जाएगा 0.88। इस क्वेश्चन में हमें ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें पहले तो ये पता करना है कि कौन सी साइड है जिसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी, छोटी या बड़ी वाली साइड की। तो फिर से एक रेक्टेंगल इमेजिन कर लेते हैं जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ। तो अब इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो टोटल एरिया आएगा 4 इंटू 10 40।
जो 34 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है ना, मतलब ट्रेपीजियम इससे छोटा होना चाहिए, उसका एरिया इससे कम होना चाहिए। तो इसलिए जो बड़ी साइड है यहाँ पे BC, उसका जो लेंथ होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, और छोटी साइड की उससे छोटी लेंथ होगी। तो हमारे को साइड मिल गई है, हाइट मिल गई है, और एरिया पता है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन फार्मूला हमारा ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 34 इक्वल्स टू हाफ इंटू x+10 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 4। तो x हो जाएगा 17 - 10, x की वैल्यू आ जाएगी 7। दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं कि हमने दो ट्रायंगल मान लिए यहाँ पे, अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कंबाइन होगा 40, जो रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए बड़े -34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा दोनों का इक्वल्स टू 6। एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 1.5। अब इस साइड भी ट्रायंगल की बेस होगी 1.5, दूसरी साइड भी ट्रायंगल की बेस होगी 1.5। ओवरऑल जो बड़ी साइड की लेंथ है वो 10 है, तो ऊपर वाली जो हाइट बच गई x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 3, यानी कि 7। अब यहाँ पे जो फेंस पूरी लगा रखी है वही हमारे पास ट्रेपीजियम का पैरामीटर हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री बाउंड्री पे फेंस लगेगी। ओवरऑल पैरामीटर दे रखा है और तीन साइड्स दे रखी हैं, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ए बी इक्वल्स टू 120 - 105, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हमें हाइट मिल गई है ट्रेपीजियम की, एरिया निकालना है। एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर, और पैरेलल साइड हो गई AD और BC। AD 40, BC 48, टोटल आ गया 88। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। टेक्निकली यहाँ पे 90 डिग्री के दो एल्टीट्यूड है, तो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रखा है क्वाड्रिलेटरल को। दोनों ट्रायंगल की हाइट दे रखी है 13 और 8 सेंटीमीटर, और बेस दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का एरिया हो जाएगा। हाफ इंटू बेस कॉमन ले लेंगे, हाइट दोनों ट्रायंगल की हो गई 13 और 8, तो ये हो गया हाफ इंटू 24 इंटू 21। ये सेम तरीका हमने रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी किया था। तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा 12 इंटू 21, जो है 252। एक्चुअल में जब इस फिगर को उल्टा कर दे तो ये बस एक क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके दोनों एल्टीट्यूड दे।
इस क्वेश्चन में रोम्बस के दोनों डायगोनल दे रखे हैं और रोम्बस का एरिया निकालने का तरीका हमें पहले ही पता है, हाफ इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ डायगोनल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस की साइड दे रखी है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो चारों साइड की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 4.8 दे रखा है और डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो कोई सा भी डायगोनल इसमें ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर। इस फिगर में हम AC को 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम की हाइट दे दी है एल्टीट्यूड के फॉर्म में, वो हो गई 4.8 सेंटीमीटर। और सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 5 और 5, यहाँ पे पैरेलल साइड्स हो गई AB और CD। इससे हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल एरिया हो जाएगा इस रोम्बस का 24। अब रोम्बस का एरिया निकालने का दूसरा तरीका होता है हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगनल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 = हाफ इंटू 8 इंटू AC, या फिर जो दूसरा डायगनल है, तो दूसरे डायगनल की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। दूसरे तरीके में थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे ट्रायंगल ले सकते हैं ADB, जिसमें हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया है DE, जो 90 डिग्री पे है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AD, DE और AE में, तो हमारे पास AE की वैल्यू आ जाएगी 1.4। तो अब हमारे पास AE की वैल्यू है 1.4 और AB की टोटल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो नीचे BE की वैल्यू आ जाएगी 3.6। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल DEB में, तो हमारे पास DE की वैल्यू है 4.8, BE की वैल्यू है 3.6 और DB की वैल्यू हम पाइथागोरस। इस क्वेश्चन में रोम्बस के दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले एक रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द डायगोनल। रोम्बस का एरिया आ जाएगा 675। तो अब हमारे पास एक रोम्बस का एरिया है 675, दो रोम्बस का एरिया हो जाएगा 675 प्लस 675। ऐसे ही जितने बार रोम्बस हमें टाइल्स जितनी ज्यादा लगानी पड़ेगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें दिया 3000 टाइल्स, तो 675 इंटू 3000 कर देंगे, जो आ जाएगा 20, 25 और 3 0। बट ये जो हमारे पास एरिया है ये है स्क्वायर सेंटीमीटर में, और हमें कॉस्ट दे रखी है मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1/10,000 स्क्वायर मीटर। तो अब हम इस पूरे नंबर को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल हो जाएगा 202.5 स्क्वायर मीटर। अब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 4 रुपये,
तो 202.5 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट हो गई 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, जो टोटल हो जाएगा 810 रुपये। क्वेश्चन में फील्ड दे रखी है। अब अब फील्ड की हाइट है 100 मीटर, और एक पैरेलल साइड को अगर हम x मान ले तो दूसरी पैरेलल साइड 2x हो जाएगी। हाइट दे रखी है, दोनों पैरेलल साइड हमें मिल गई। डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 70, और 2x की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स 70 यानी कि 140। तो एक साइड की मेजरमेंट आ जाएगी 70 और दूसरी साइड की मेजरमेंट आ जाएगी 140। क्वेश्चन में हमें पूछा है साइड अलोंग द रिवर, तो हो जाएगी 140। इस क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है जिसकी साइड है 5 मीटर। रेगुलर का मतलब होगा कि सारी साइडें इक्वल होंगी। इसमें हमें दो नंबर्स और दे रखे हैं। एक एल्टीट्यूड ट्रेपीजियम के अंदर वाला यानी कि हाइट 4 मीटर, और दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ 11 मीटर। तो पहले तो सबसे इजी तरीका यही है कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल में। इसको वैसे दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा तरीका गलत निकलेगा क्योंकि एक्चुअल में रेगुलर ऑक्टागन है ही नहीं। तो सबसे पहले जो तरीका क्वेश्चन चाहता है हम करें वैसे, कि इसको हमने डिवाइड कर लिया दो ट्रेपीजियम में और एक रेक्टेंगल के अंदर। तो ट्रेपीजियम का हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पे हो जाएंगी पैरेलल साइड 5 और 11, और हाइट हो गई 4। सॉल्व करेंगे तो एक ट्रेपीजियम का एरिया 32 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी दो ट्रेपीजियम का एरिया 64, और जो अंदर रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा 5 इंटू 11 यानी कि 55। ओवरऑल एरिया आ जाएगा 55 प्लस 64, 119। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इस फिगर को चार ट्रेपीजियम और बीच में एक स्क्वायर में ब्रेक कर दे, जैसा मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब क्योंकि एक रेगुलर ट्रेपीजियम है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर हमें ये एरिया निकालना है बीच का, तो ये हो जाएगा 11 - 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होंगी। 11 - 5 हो गया 6। तो 3 और 3 सेंटीमीटर दोनों साइड होगा। तो अब हमारे पास ट्रेपीजियम की हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड आ गए हैं। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे ट्रेपीजियम का, और फिर रेक्टेंगल यहाँ पे स्क्वायर की हमारे पास साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 4 × ½ इंटू हाइट यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जो हो जाएंगी 5 और 8, प्लस बीच का एरिया जो हो जाएगा 5 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 129। जो कि गलत होगा। एक्चुअल आंसर इस क्वेश्चन का 119 ही है। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ऊपर की जो हमें ट्रायंगल जो यहाँ पे छोटा सा बन रहा है उसमें हाइट हमें दे रखी है 4 मीटर, लेकिन साइड वाले ट्रायंगल की हाइट दे रखी है 3 मीटर, जो होना नहीं चाहिए एक रेगुलर ऑक्टागन के अंदर। ये सब साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो जहाँ 3 मीटर है वहाँ 4 मीटर होना चाहिए, जो नहीं है इस केस में, तो ये रेगुलर ऑक्टागन नहीं है। बट अगर ये होता तो ये दूसरा तरीका हो सकता था इसकी मेजरमेंट्स निकालने का।
इसमें ऑलरेडी फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, तो पहले ज्योति के मेथड से देखते हैं। ज्योति के मेथड के हिसाब से दो इक्वल ट्रेपीजियम में डिवाइडेड है। ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी 15 का हाफ यानी कि 7.5, और एक पैरेलल साइड हो जाएगी 15 और दूसरी पैरेलल साइड हो जाएगी 30। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 7.5, जो होगा 337.5। कविता के मेथड में हो जाएगा ये एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल। स्क्वायर की साइड तो हो जाएगी 15 × 15, और ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी 30 - 15, जो कि हो जाएगी 15। तो फिर हाफ इंटू 15 × 15 प्लस 15 × 15, ये हो जाएगा 112.5, और वो हो जाएगा 225। टोटल 337.5। इस क्वेश्चन में फ्रेम को चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे फ्रेम 1 का एरिया 3 के बराबर होगा क्योंकि इक्वल ट्रेपीजियम है, और 2 का 4 के बराबर। तो पहले ट्रेपीजियम का एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे हो जाएगी 16 और 24, मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो हो जाएगा 6, क्योंकि हो जाएगा 28 - 20 का डिफरेंस दोनों का, डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आ जाएगा हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 6, जो हो जाएगा 120 के बराबर। और सेकंड ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में पैरेलल साइड 20 और 28 इंटू हाइट, फिर से हाइट निकालने के लिए 24 - 16 डिवाइडेड बाय 2, जो आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 48 96। तो अब चारों फ्रेम का एरिया आ गया। वर्टेक्स होते हैं किसी भी फिगर के कॉर्नर्स। जैसे इस फिगर में हमारे पास चार वर्टेक्स है। एज होता है जो लाइन है वर्टेक्स को जो करती हैं। इस फिगर में एजेस भी चार ही हैं, जो हमारे चार वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। और फेस होता है वो एरिया जो एक वर्टेक्स या एजेस के बीच के अंदर इनक्लोज फिगर में बनता है। यहाँ पे हमारे पास एक ही फेस है, लेकिन अगर हम दूसरी फिगर लें, यानी कि यहाँ पे क्यूब, तो हमारे पास टोटल फेसेस हो जाएंगे 6, और ये उनमें से एक फेस है। किसी भी फिगर का सरफेस एरिया होता है जब उसके हम फेसेस का एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया या टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। हर एक फेस का जब हम एरिया निकाल लेंगे तो सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हम पहले क्यूबॉइड का केस देखते हैं। क्यूबॉइड के केस में ये हमारे पास सामने एक रेक्टेंगल है, तो इसकी साइड हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। इस साइड का एरिया जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एग्जैक्टली क्यूबॉइड अब एग्जैक्टली क्यूबॉइड में एक ऑपोजिट साइड होगी इसकी, जिसका एरिया सेम होना चाहिए। तो साइड का भी एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम ये दूसरी साइड देखते हैं। यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि ये हाइट है, और ये हमें पता ही है कि लेंथ है, तो इस साइड का एरिया हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। तो सिमिलरली इसके जो अपोजिट साइड होगी उसका भी एरिया हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। और अब ये लास्ट साइड देख ले, तो इसका एरिया हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली अपोजिट साइड का भी एरिया ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर हम इस सब में 2 कॉमन ले ले, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब क्यूब का केस देखते हैं। क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगे क्योंकि हर साइड इक्वल होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली 2 ब्रैकेट में एक साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड ए ले रखी है, विच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 3 टाइम्स साइड का स्क्वायर, और जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया हो जाता है 6 साइड स्क्वायर।
इस क्वेश्चन में हमें दो क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है और हमें सिंपली सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वैल्यू पुट करके आराम से सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इस केस में फर्स्ट क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा 88, और सेकंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा 192। कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है साइड का एरिया किसी एक फिगर का जब टॉप और बॉटम हटा देते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड के केस में इसे मोस्टली लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, लेकिन कभी कभार कर्व सरफेस एरिया भी बोला जा सकता है। ये होगा क्यूब और क्यूबॉइड के केस में, अगर हम टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो वो हो जाएगा उसका लेटरल सरफेस एरिया। अब हम क्यूब के केस में देखें और टॉप और बॉटम हटा दें तो हमारे पास आ जाएगी चार साइडें, और हर एक साइड का एरिया है ए स्क्वायर। तो टोटल क्यूब का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4a²। सिमिलरली अगर हम क्यूबॉइड के केस में देखें और टॉप की साइड और बॉटम की साइड हटा दें तो हमारे पास दो साइड का एरिया है लेंथ इंटू हाइट, और दो साइड का एरिया है ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास टोटल एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। और अगर हम 2h को कॉमन ले ले तो हो जाएगा 2h ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्वेरियम की तीनों डायमेंशन दे रखी है और उसको हमें चार शीट से कवर करना है। चार शीट्स का एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे नीचे वाली साइड, जो हो जाएगी बेस, प्लस दोनों साइड्स, और प्लस बैक साइड। बेस का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि टॉप साइड और बेस साइड, टॉप साइड और बेस जो होती है दोनों का एरिया सेम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ हो गई 80 और ब्रेथ हो गई 30। साइड फेसेस दोनों इक्वल होंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, 30 इंटू 40 इंटू 2, प्लस बैक साइड हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट, तो हो जाएगा 80 इंटू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2400 प्लस 2400 प्लस 3200। इनका टोटल हो जाएगा 8000। इस क्वेश्चन में हमें चार दीवारों को वाइट वॉश करना है और हमें रूम की डायमेंशन दे रखी है। तो चार दीवारों का मतलब हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। अब चार दीवारों का एरिया आ गया 160 स्क्वायर मीटर। हमें कॉस्ट दे रखी है वाइट वॉशिंग की 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो 160 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करने के लिए सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 को। हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 रुपीज। सेकंड पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन के कि सीलिंग को व्हाइट वॉश करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो डायरेक्ट सीलिंग का एरिया निकाल लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, जो आ जाएगा 96, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट निकालने के लिए। टोटल हो जाएगा 800 प्लस 480। अब पहले एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसका रेडियस हो जाएगा R और हाइट है H।
तो जो सिलेंडर का टॉप है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल ही है। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली बॉटम साइड का भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर अब हम टॉप सरफेस का पेरीमीटर देखें तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसे हम खोल देते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो अब हमें इसकी दो साइडें पता है, एक हो गई 2 पाई आर और दूसरी हाइट h दे रखी है। तो इस कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारे पास साइड्स दे रखी है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय h, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा एक सिलेंडर का 2 पाई आर h। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए होगा पूरे सरफेस का एरिया, जो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया प्लस नीचे के सर्कल का एरिया। इसका टोटल हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h। अब इस क्वेश्चन में 24 सिलेंडर्स के पिलर्स दे रखे हैं और उसकी हमें रेडियस और हाइट दे रखी है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है ताकि पेंटिंग का हम रेट निकाल सके कितना हुआ है। तो सबसे पहले हमें हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पिलर का। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.04। एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया आ गया 7.04। 24 पिलर्स का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हर एक की कॉस्ट हमें निकालनी है और रेट दे रखा है 8 रुपीज मीटर स्क्वायर। तो हम इन 24 पिलर के कर्व सरफेस एरिया को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हो जाएगा 1351.68 रुपीज। इस क्वेश्चन में सिलेंडर का सरफेस एरिया दे ही रखा है, फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस गिवन है, हाइट निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हाइट के लिए सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में दो बॉक्सेस दे रखे हैं और पूछा गया है कि किस बॉक्स को बनाने के लिए मटेरियल कम लगेगा। अगर हमें बॉक्स बनाना है तो उसकी सारी साइड्स बनानी पड़ेगी। तो मतलब मटेरियल यूज करने का मतलब हो गया कि सरफेस एरिया बॉक्स का कितना होगा। तो दोनों का सरफेस एरिया निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और दूसरी फिगर हमारे पास क्यूब है, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड्स का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें सूटकेस की डायमेंशन दे रखी है और उसको एक टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है। तो अगर हमें एक सूटकेस को कवर करना है तो उसके पूरे सरफेस को कवर करना पड़ेगा, यानी एक सूटकेस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा।
अब ऐसे ही हमें 100 सूटकेस को कवर करना है, तो 100 सूटकेस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी एक सूटकेस के सरफेस एरिया से 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उतना ही हमें टारपुलिन चाहिए होगा। तो अब हमें टारपुलिन का एरिया इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस करना पड़ेगा। टारपुलिन का एरिया हो जाएगा, अगर हम रेक्टेंगुलर पीस में ही काट रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें ब्रेथ दे रखी है यहाँ पे, विड्थ जो है 96 सेंटीमीटर। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हो जाएगा 100 सूटकेस के सरफेस एरिया के बराबर, जिससे हमारी लेंथ आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें कैबिनेट दे रखा है और उसकी डायमेंशन दे रखी है। बॉटम एरिया को छोड़ के हमें सारा सरफेस पेंट करना है, तो हमें निकालना है कि कितना सरफेस पेंट होगा। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कैबिनेट का और टॉप सरफेस एरिया कैबिनेट का। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे और टॉप सरफेस हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, चारों दीवारें यानी कि कर्व सरफेस एरिया कमरे का, और हमें टॉप साइड यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ सबका एरिया कैलकुलेट करना है। फिर उस हिसाब से हमें पेंट बताना है कितना रिक्वायर्ड होगा अगर 100 मीटर स्क्वायर पे एक कैन लगता है तो। अब पेंटिंग का सरफेस आ गया 500 स्क्वायर मीटर, और हमें पता है हर 100 स्क्वायर मीटर के लिए एक कैन लगता है। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 1/100 कैन, और 500 स्क्वायर मीटर के लिए हो जाएगा 1/100 इंटू 500, यानी कि 5 कैन। तो इसमें लाइकनेस हो जाएगी दोनों फिगर्स की, हाइट जो है 7 मीटर, और डिफरेंस हो जाएगा कि एक क्यूब है और दूसरा सिलेंडर है। अब हमें दोनों में से पता करना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो पहले सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 2πRH। 308 स्क्वायर मीटर। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 × 49, 4 इंटू 40 हो जाएगा 160, और 4 इंटू 9 36, 36 प्लस 160 196 स्क्वायर मीटर। तो अब सिंपली देख के पता चल रहा है कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। क्वेश्चन में सिलेंडर का रेडियस और हाइट दे रखी है, और एक मेटल शीट से पूरे सिलेंडर को कवर करना है, टैंक को। तो टैंक का सरफेस एरिया ही हो जाएगा जितनी मेटल शीट का एरिया चाहिए। तो हम डायरेक्ट सरफेस एरिया निकाल लेंगे टैंक का, जो हो जाएगा πr² H प्लस पाई आर 2πr²। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, और कहा है जब हम इसे कट करके एक शीट बनाते हैं, तो उस शीट की विड्थ हो जाएगी 33 सेंटीमीटर। तो विड्थ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि सिलेंडर की हाइट ही हो जाएगी, जब सिलेंडर को हम बंद करेंगे तो उसकी हाइट होगी वही उस शीट की विड्थ होगी, और उस शीट की लेंथ हो जाएगी सिलेंडर का ऊपर का सरफेस का एरिया, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि 2πr। तो हमारे पास लेंथ आ गई 2πr, और विड्थ हमें दे रखी है हाइट के बराबर, यानी कि 33 सेंटीमीटर।
हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पहले हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे 2 पाई आर से, जिसमें हमें पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेटरल सरफेस एरिया है यानी कि 2 पाई आर एच है, 4224 के बराबर। और हाइट हमने निकाल लिया 33। तो इससे 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अब यही हमारी लेंथ हो गई, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो अब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे शीट, रेक्टेंगुलर शीट का। इसमें हमें रोलर की डायमेंशन दे रखी है, तो जब भी रोलर पूरा एक अपना रेवोल्यूशन करेगा, मतलब एक बार अपना सर्कल कवर करेगा, तो वो एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया जितना एरिया कवर करेगा। तो पहले हम रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो जब 750 रेवोल्यूशन वो पूरी कर लेगा रोड बनाने के लिए, तो मतलब एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो रोलर का होगा, मल्टीप्लाई बाय 750, इतना एरिया होगा रोड का। इसको करने के दो तरीके हैं और दोनों सेम ही है। या तो हम जो लेबल है उसकी हाइट निकाल लें, जो हो जाएगी 20 प्लस टॉप का एरिया -2 और बॉटम का एरिया -2 यानी कि 16। तो हम अब रैपर का डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। या फिर हम पूरे कैन का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें और टॉप और बॉटम का लेटरल सरफेस एरिया उससे माइनस कर दें। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो सेम ही हो जाएगा दोनों।